फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। कल भी मैंने शादी की लाइंस पे वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ बताया था कि अगर शादी की लाइन यूं होगी तो आपको डाइवोर्स हो सकती है, ये लाइन होगी तो आपकी शादी कामयाब हो सकती है। तो आज कुछ तशनीगी रहती थी उस टॉपिक में। मैं समझता था कि कुछ बातें अभी मिस हुई हैं क्योंकि ये एक इल्म है, एक समंदर है, तो इसमें तो हम जितना इसको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे तो ये कभी भी ये टॉपिक आप कहें कि ये मैंने इसको कवर कर लिया, कंप्लीट कर लिया है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये हमेशा अधूरा रहेगा और इंशाल्लाह ताला हम इस पे जब जितनी मेरी रिसर्च होगी, जो मैं हैंड रीडिंग कर रहा हूँ और मैं लोगों के हाथ पे जो मेरा एक रीडिंग के दौरान जो मेरा एक प्रैक्टिकल होता है, उसकी रोशनी में मैं आपको इंशाल्लाह ताला आगे भी शादी के टॉपिक पे और इसके अलावा जो दूसरे टॉपिक्स हैं उन पे भी आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। और ये मेरी अपनी रिसर्च होगी, ये किताबों पे लिखी सिर्फ ज़मानी जमा तफरीक वाली बातें नहीं होंगी। ये वो बातें होंगी जिनको मैंने आजमाया है, मैंने प्रैक्टिकल मेरा इस पे और मेरा अपना मेरी अपनी इस पे रिसर्च है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कल मैं एक लाइन मिस कर गया था, शादी की लाइन, वो भी इतनी अच्छी नहीं होती, वो होती है चौड़ी गहरी की लाइन। अच्छा, चौड़ी गहरी की लाइन किस तरह होती है ये आप देखें। ये इस तरह की चौड़ी होगी, बहुत मोटी होगी इस तरह की, और ये आप देखेंगे तो ये अंदर से ना थोड़ी थोड़ी खोखली भी होगी। इतनी जब आपको चौड़ी शादी की लाइन नज़र आएगी, इस तरह की चौड़ी या इस तरह की चौड़ी लाइन नज़र आएगी, तो ये चौड़ी लाइन बाज़ाहिर देखने वाला जिसको ये पामिस्ट्री का इल्म नहीं है वो ये कहेगा कि जनाब बड़ी आपकी तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त शादी है, बड़ी मोटी और चौड़ी लाइन है आपकी। तो हरगिज़ ये चौड़ी और मोटी लाइन कामयाब शादी की अलामत नहीं होती, बल्कि ये एक बैड साइन है शादी के हवाले से। ऐसे लोग जो होते हैं उनका मूड बदलता रहता है, बहुत ज़्यादा बात बात पर अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा करते हैं, और ऐसे लोगों की जो शादी है वो आम तौर पर उनकी जो ज़िंदगी है वो लड़ाई झगड़े में ही गुजर जाती है। अगर वो एक दूसरे के साथ चलते भी रहे, आम तौर पर ऐसे लोगों की शादी टूट जाती है। तो ये चौड़ी लाइन बिल्कुल अच्छी लाइन नहीं है। सबसे जो खूबसूरत शादी की लाइन है वो ये है, बिल्कुल सीधी या हल्का सा इसमें कर्व आ जाए। ये सबसे बेस्ट शादी की लाइनें हैं जो मैंने ये आपके सामने ड्रा की हैं। इनको हम इल्म पामिस्ट्री में सबसे अच्छी लाइन मानते हैं। लेकिन एक लाइन ये है, अब इसमें ना हल्के हल्के कट्स हैं, हल्के हल्के कट्स हैं, थोड़ी थोड़ी आपको ना ये फटी फटी महसूस होती है, तो ये भी आपके रिश्ते को कमज़ोर कर देगी। इसको भी अच्छी लाइन नहीं मानेंगे। बहुत छोटे से साइज़ में आपको शादी की लाइन नज़र आती है, इतनी छोटी सी, तो वो भी आपका रिश्ता नहीं चल पाएगा, वो रिश्ता आपका टूट जाएगा। अगर बहुत ही छोटी आपके हाथ में शादी की लाइन पाई जाती है तो वो भी इतनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइन के शुरू में क्रॉस आ जाए या आखिर में जाके क्रॉस आ जाए, क्रॉस को अच्छा नहीं माना गया, आमतौर पर यह शादी टूट जाती है। जिस शादी के लाइन पे क्रॉस का साइन हो वो शादी टूट जाती है। इसी तरह अगर ये ऐसे स्टार सा बना हो तो ये भी शादी टूट जाएगी। इसके अलावा अगर ये शादी की लाइन पे ऐसे इस तरह के कट्स हों, खड़ी लाइनें हों, ये शादी भी टूट जाती है। इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाती हैं कि आपकी शादी टूट जाती है। मज़ीद मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी शादी की लाइन पे ऐसे नीचे की तरफ ये शाखें नीचे की तरफ गिरें तब भी शादी टूट जाएगी। शादी की लाइन ऊपर की तरफ जाए ऐसे, फिर ऐसे शाखें इसमें से निकल जाएं तो ये शादी भी प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगी, ये रिश्ता भी आपका टूटने की तरफ जाएगा। शादी की लाइन ऐसे आगे जाते हुए ऐसे वापस मुड़ जाए, ये जाते हुए ये वापस मुड़ जाए, तो ये भी प्रॉब्लम को ज़ाहिर करती है। अच्छा, एक और होती है, शादी की लाइन होगी बिल्कुल ठीक, लेकिन ये क्या होगा, ये ऐसे नीचे को गिर जाएगी ऐसे। ये अगर आपके हाथ में ये नीचे की तरफ गिरती हुई शादी की लाइन आपको नज़र आती है तो ये आपकी शादी को कमज़ोर कर देगी। और आपका कह लें कि जैसे वो आप जहाज़ क्रैश नहीं होता, ज़मीन पे गिरता है, तो ये आपकी मोहब्बत इस तरह बुरी तरह क्रैश होगा। आपकी मोहब्बत का जो जहाज़ होगा वो तबाह हो जाएगा जनाब, और आपकी जो शादी है वो नाकामी की तरफ चली जाएगी। अगर आपके हाथ में इस तरह की शादी की लाइन है जो नीचे की तरफ ऐसे गिरी है, या यहाँ से इसने दिल की लाइन को भी काट दी है, तो ये शादी वाली जो लाइन होगी ये भी
आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम को बढ़ा देगी, बल्कि एक वक्त आएगा कि आपकी ये शादी टूट जाएगी। ये कोई अच्छा साइन नहीं है। अच्छा जी, मज़ीद मैं आपको बताता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम ना शादी की जितनी भी लाइंस हैं ना जो अच्छी नहीं हैं, उनको पहले हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर लें। शादी की लाइन पे अगर कोई तिल आ जाता है, ये ऐसे है, तो इसके ऊपर कोई मोल आ जाता है, तो वो भी शादी में प्रॉब्लम पैदा कर देगा। शादी की लाइन पे इस तरह के कट्स आ जाएंगे, वो भी प्रॉब्लम पैदा कर देंगे। ऐसे 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 ये जिस तरीके से मर्ज़ी कट्स आए, ये शादी आपकी टूट जाएगी। शादी की लाइन बड़ी लंबी हो गई है, ऐसे चली गई है, और फिर इस पर कट्स हैं। ये यहाँ से सफ़र करती हुई ऐसे 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 आगे तक चली गई है, लेकिन यहाँ पर कट्स है, तो ऐसी शादी भी आखिर में नाकामी का शिकार हो जाती है। बहुत कम देखा गया कि इतनी लंबी शादी की लाइन हो और आपकी शादी जो बचे। अब आता हूँ मैं अहम जिस टॉपिक पे मैंने सोचा था कि आज आपको ये कंसेप्ट मैंने समझाना है। बात ये कि आपके हाथ में एक बेड साइन नज़र आ गया, आपके हाथ में एक बेड साइन नज़र आया, आपको पता चला कि ये जनाब शादी की लाइन है, इस पर कट्स है, या ये शादी की लाइन है, इस पर ये दो शाखा हो गई है, या ये शादी की लाइन है, ये नीचे की तरफ गिर गई है, या ये शादी की लाइन है जो टूट गई है ऐसे दरमियान से, या ये शादी की लाइन है जो ऐसे टूटी हुई है, टूटी हुई शादी की लाइन चल रही है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो जब टूटी हुई शादी की लाइनें होंगी या इन पर कट्स होंगे या ये नीचे की तरफ जब गिर जाएगी, अब देखना ये पड़ेगा, अगर अल्लाह ताला ने आपको एक लंबा अंगूठा दिया है, आप अंगूठे को जोड़े तो वो यहाँ तक आता हो, फिर तो आपकी शादी बच जाएगी। क्योंकि जब आपके पास एक मजबूत लंबा अंगूठा होता है तो आप फिर बड़ी समझदारी के साथ, बड़े आप दूरअंदेश होते हैं, मामला फहम होते हैं। जहाँ आपको सॉरी करके बात को ख़त्म करना होता है वहाँ आप सॉरी कर लेते हैं। जहाँ आप अपनी बात भी मनवा लेते हैं और बहुत कुछ आप जो होती है ना गलतफहमियाँ, उनको दूर करने की सलाहियत रखते हैं। स्पेशली जब आपकी ये जो जुपिटर फिंगर है वो भी इतनी बड़ी हो, यहाँ तक आ रही हो, आपकी सन फिंगर भी बड़ी हो, छोटी मरकरी फिंगर भी ये यहाँ तक आनी चाहिए। अगर तो ये सारा कुछ, आपकी मरकरी फिंगर भी बड़ी है, आपके ये माउंट्स भी बड़े अच्छे हैं, मून बड़ा अच्छा है, तो फिर आप अपनी ये जो डिफेक्ट आए हैं शादी के, इनकी शादी में मसले बन गए हैं, तो आप अपनी सलाहियतों से, अपनी समझदारी से आप अपनी शादी को कामयाब कर लेंगे। यानी कि अगर आपके हाथ में ये ज़िंदगी की लाइन टूटी हुई है, बिल्कुल सीधी सी है, तो ऐसे लोगों में लचक कोई नहीं होती। ऐसे लोग बड़े जज्बाती होते हैं, जल्दबाजी में फ़ैसला करते हैं। इस तरह की ज़िंदगी की लकीर इस तरह की नीचे की तरफ आती हुई, अगर खूबसूरत गोलाई में शादी की ज़िंदगी की लकीर होगी तो वो ऐसे इंसान की ज़िंदगी में बड़ी लचक होती है। ऐसा बंदा बड़ा समझदारी के साथ वो ना ज़िंदगी के डिसीजन लेता है। इसी तरह अगर जो दिमाग की लकीर है वो भी, उसमें भी कट्स हैं और वो फिर ऐसे या बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ चली गई है, ऐसे इसमें भी कट्स हैं, तो फिर क्या होगा कि ऐसा इंसान जो होता है वो बड़ा छोटी सोच का मालिक होगा, ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव होगा, छोटी छोटी बातों पर लड़ने वाला, बात का पतंगड़ बनाने वाला। नहीं हुआ तो ये क्यों हुआ, नहीं क्यों हुआ, अगला बंदा कह रहा है, पार्टनर कह रहा है जनाब मुझसे गलती होगी है, माफ़ कर दो, नहीं तुम माफ़ी को रहने दो, मुझे ये बताओ ये हुआ तो फिर क्यों हुआ। यानी कि बात को ख़त्म नहीं कर रहा। अगर आपका पार्टनर बात ख़त्म नहीं कर रहा और जानबूझ के झगड़े को बढ़ा रहा है, तो उसके दिमाग पे आखिर में ऐसे आपको क्रॉस भी नज़र आएगा, और दिमाग की जो लकीर है वो भी ऐसे जंजीरनुमा होगी, ऐसे ऐसे। ये जंजीरनुमा भी हो सकती है, ये इस तरह भी हो सकती है, और ये कट्स में भी हो सकती है, कोई भी एक शक्ल हो सकती है। ये खूबसूरत लाइन नहीं होगी, ऐसे खूबसूरत इस तरह की लाइन नहीं होगी गोलाई में। अगर ये लाइन होगी तो फिर आपकी ज़िंदगी की लकीर भी आपकी प्रॉब्लम को कम कर देगी। आपकी ब्रेन लाइन जो है अगर आपकी ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होगी और आप प्रैक्टिकल भी होंगे, जब ये बिल्कुल सीधी होके हल्का सा हम नीचे की तरफ खाती है उबारे कमर की तरफ, तो आप ना सिर्फ प्रैक्टिकल होते हैं और बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, बल्कि आपके अंदर सेंसिबल भी होते हैं। दूसरों की फीलिंग्स को भी आप समझते हैं। जब आपकी लकीर में झुकाव होता है, जब आपकी दिमाग की लकीर बिल्कुल सीधी होती है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को ठीक समझते हैं। बड़े किसी हद तक अपनी ज़ात के हवाले से आप बड़े खुदगर्ज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात मनवाएंगे।
दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखेंगे। और यही मामला फिर दिल की लाइन के साथ होता है। अगर आपका दिल ही आपके काबू में नहीं है, ये ऐसे जंजीर नमा ऐसे आपकी दिल की लाइन है, और उस पर ये दो शाखा भी है, ये शादी की लाइन पर कट्स हैं और बाकी ये ज़िंदगी की लाइन, तो फिर क्या होगा? आपकी एक शादी कर दी जाए, दूसरी शादी कर दी जाए, तीसरी शादी कर दी जाए, आपकी पहली भी नाकाम होगी, दूसरी भी नाकाम होगी, तीसरी भी नाकाम होगी। उस वक्त तक आपकी शादी कामयाब नहीं हो सकती जब तक आप अपने दिल और दिमाग को ठीक नहीं कर लेते। जब इंसान अपने जज्बातीपन को ठीक कर ले, इमोशनल ज़्यादा ना हो, अपने अंदर एक सब्र पैदा करे, जब इंसान के अंदर सब्र आ जाता है, दूसरे की बात बर्दाश्त करने का हौसला इंसान के अंदर आ जाता है, तो फिर आपका रिश्ता बच जाता है। फिर आपकी शादी कभी भी टूटने की तरफ नहीं जाती। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिनकी लव मैरिज होती है या जिनकी सारी ज़िंदगी कामयाब शादी चलती है उनके आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, लेकिन वो एक दिन नाराज़ रहेंगे, दूसरे दिन आपका पार्टनर आपको राज़ी कर लेगा या आप अपने पार्टनर को राज़ी कर लेंगे। दोनों में से एक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। लेकिन जब आप मंगलिक होते हैं, दोनों मंगलिक हों, यानी कि यहाँ पर भी दिल की लकीर से लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिर रही हैं, आपके हस्बैंड के हाथ में भी ये चीज़ है, यहाँ पर जाली बनी हुई है मरीख पर, और ये वीनस पर भी जाली बनी हुई है, यहाँ पर भी जाली बनी हुई है। मुझे ये बताएं, जब ये मंगलिक लाइनें आपके मरीख पर नीचे गिरेंगी दिल की लाइन से मरीख माउंट पर, तो मुझे ये बताएं फिर क्या होगा? ऐसे बंदे में इंतहा दर्जे का गुस्सा पाया जाता है। ऐसे लोग बेतहाशा अपने गुस्से की वजह से, अपने जज्बाती फैसलों की वजह से अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों तबाह कर लेते हैं। तो खुदारा जो लोग मंगलिक हैं, जिनके हाथ में मरीख उनका बहुत पावरफुल है, और यहाँ पर लाइनों का जाल आपको नज़र आ रहा है, इस जगह पे लाइनों का जाल नज़र आ रहा है, जाली नज़र आ रही है, वीनस पर जाली नज़र आ रही है, कमर पर आपको मून माउंट पर जाली नज़र आ रही है, तो आपको अपने आप को ठंडा करना होगा, अपने जज्बातीपन को ठीक करना होगा। आप अपने अंदर सब्र लेके आए। आप सिर्फ चीज़ों को सिर्फ एक एंगल से देखते हैं, छोटी सोच रखते हैं, नहीं जी मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरे साथ ज्यादती होगी, क्यों ऐसा हुआ, ये है वो है। तो खुदारा अगर आप अपनी सोच को छोटी रखेंगे और दूसरे को माफ़ करना नहीं सीखेंगे, तो आप एक शादी कर लें, दो कर लें, तीन कर लें, चार कर लें, सारी की सारी आपकी नाकाम होगी। ये मैं आपको रिटर्न लिख के दे देता हूँ। शादी को कामयाब बनाना है तो दोनों पार्टनर को एक दूसरे के जिस्म को अपना जिस्म समझना होगा। जब आपसे कोई गलती हो जाती है ना, जब आपसे जाती कोई गलती हो जाती है, तो क्या आप अपने मुंह पर थप्पड़ मारते हैं? कभी भी नहीं मारते। ओ यार मुझसे गलती हो गई, मैं सॉरी करता हूं। हो सकता है कि अगले का आपने दिल जला दिया हो, अगले को आपने इतना टॉर्चर किया हो कि वो बेचारा पूरा महीना रोता रहा हो, तो क्या आपके दो लफ्ज़ बोलने से, सॉरी बोलने से उसके ज़ख्मों का मदावा हो जाएगा, उसके दुखों का मदावा हो जाएगा? हरगिज़ नहीं होगा। जैसे आप गलतियां करके, शदीद गलतियां करके अपने मुंह पर थप्पड़ नहीं मारते, तो इसी तरह जब आपके पार्टनर से गलती हो जाती है, आपकी बीवी से गलती हो जाती है, आपके हस्बैंड से गलती हो जाती है, तो खुदारा उसको थप्पड़ मारा, उसको ना थप्पड़ मारे। जैसे आप अपने मुंह पे थप्पड़ नहीं मारते, तो अपने पार्टनर के मुंह पे भी तो थप्पड़ ना मारें, उसको भी अपने जिस्म का हिस्सा समझें। अगर वो गुस्से में है तो उस वक्त आप खामोश हो जाएं, उसकी भड़ास निकल जाने दें। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, गौर करें कि इसने मुझे क्या क्या गलत बात कही है गुस्से में। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, दूसरे दिन आप उसको आराम से बिठा के कहें, जनाब कि ये चीज़ें आपने मुझे गुस्से में बोली थी, मैंने तो उनको बड़ी सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ बर्दाश्त की है। अब मुझे आप ईमानदारी से बताओ, ये जो लफ्ज़ आपने मुझे बोले थे गुस्से में, ये तुमने ठीक बोले थे? यकीन करें, आपका पार्टनर आपसे सॉरी भी करेगा और दिल से माफ़ी भी मांगेगा। लेकिन वो लम्हा तब आएगा जब आपका पार्टनर गुस्से में था, उस वक्त अगर आप सब्र करेंगे, तो उस वक्त अगर आप अपने अंदर तहम्मुल लेके आएंगे, तो उस वक्त अगर आपका जो सब्र है, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। भाई कैसे मीठा होता है? वो मीठा इस तरह बनेगा ना कि जब आप दूसरे दिन
आपने उस वक्त सब्र किया, जब आपने सब्र किया आपका पार्टनर गुस्से में जो कुछ उसके मुंह में आया बोलता गया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आपने खामोशी इख्तियार की। दूसरे दिन जब आपने अपने पार्टनर से वो सारी बातें उसकी दोहराई जो उसने गुस्से में गलत बातें बोली थी, तो यकीन करें आपका पार्टनर उस वक्त आपसे सॉरी बोलेगा। ये होता है मीठा फल, उस वक्त आपको मीठा फल मिलता है। सिर्फ आप फिक्रों को ना सुन लिया करें कि सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र करना बड़ा मुश्किल काम है, सब्र का मीठा फल खाना इतना आसान नहीं है। सब्र बड़ा कड़वा है, उसकी कड़वाहट को पीने का नाम जो है ना, अपने नफ्स पर काबू पाने का नाम, इसको हमारे प्यारे नबी ने कहा था कि ये जहाद अकबर है, अपने नफ्स पर काबू पाना और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना। ये मैदान जंग में दुश्मन के साथ तलवार के साथ या गन के साथ फाइटिंग करने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है कि इंसान अपने नफ्स के साथ जंग करे और अपने गुस्से पर कंट्रोल पा ले। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मेरी आपने इन बातों पर अमल किया तो यकीन करें जो भी मियाँ बीवी मेरी इस वक्त बातें सुन रहे हैं और उनका आपस में क्लैश चल रहा है, यकीन करें माफ़ी मांग लें, माफ़ी मांगे। जिस रिश्ते के साथ आपसे ज्यादती हुई है, आपने कोई गलत बात आपके मुंह से निकली है, तो आपकी शान में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आप जिस जुबान के साथ किसी इंसान की तौहीन कर सकते हैं, उसका दिल दुखा सकते हैं, तो उसी जुबान के साथ आप माफ़ी भी मांग सकते हैं। हर्ज कोई नहीं होगा, आपकी शान में कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो अपनी गलती को तस्लीम कर लेता है, जो माफ़ी मांग लेता है, वो अल्लाह ताला उसके अजर में इजाफा करता है। जो अपने रिश्तों को जोड़ता है, जो अपने रिश्तों को जोड़ता है, अल्लाह ताला ने उसको बंदे को बड़ा पसंद किया है। तो खुदारा अपने बहन भाइयों की गलतियों को माफ़ कर दे, अपने माँ बाप की गलतियों को माफ़ कर दे, अपने यारों दोस्तों की गलतियों को माफ़ कर दे। माफ़ करेंगे तो यकीनन ये दुनिया जन्नत बन जाएगी, आपका घर भी जन्नत बनेगा और इस दुनिया में भी आपको जन्नत मिलेगी और आखिरत में भी आपको जन्नत मिलेगी। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, आबाद रखे। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी इस वीडियो की अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि अगर आपके हाथ में ज़बरदस्त दिल की लकीर मौजूद है, दिमाग की लकीर मौजूद है, ज़िंदगी की लकीर मौजूद है, ये जनाब अपना हाथ कर लेता हूँ, ये देख लें, ये लाइनें टूटी फूटी नहीं हैं। ये ज़िंदगी की लाइन, ये किस्मत की लकीर, ये आपकी दिमाग की लकीर, ये आपकी दिल की लकीर। अगर आपके हाथ में ऐसी लाइनें मौजूद हैं, इसमें कट्स नहीं है, कोई लाइन टूटी फूटी नहीं है, किस्मत की लाइन भी टूटी फूटी नहीं है, तो फिर आपको मैं बता देता हूँ, ये है जनाब शादी की लाइन, ये है शादी की लाइन की पावर। ये मैं आपको बताता हूँ, ये शादी की लाइन की पावर है। अगर आपके हाथ में इस तरह की शादी की लाइन है और उसको कोई लाइन काट नहीं रही है, मैं रोकता हूँ इधर, यहाँ पे ये देखें, ये नीचे देखें, मेरी एक मंगनी टूट गई थी, तो वो उस चीज़ का, वो जो मेरी मंगनी टूटी थी, वो ये नीचे वाला उस रिलेशन की लाइन है। ये आप कहते हैं ना कि जी वैसे ही होती है जी हाथ की लाइनें, नहीं, ऐसे नहीं होती। बाकायदा एक एक वाकया लिखा होता है हाथ में। ये मंगनी टूटी, उसके बाद मेरी शादी हुई और शादी की लाइन ये इतनी लंबी होनी चाहिए, देख ले, इतनी लंबी लाइन होगी तो आपका और आपके पार्टनर में अच्छा खासा फ्रेंडशिप भी होगी, दोस्ती भी होगी, मोहब्बत भी होगी। लेकिन अगर यही लाइन कमज़ोर होगी, टूटी हुई होगी, तो फिर आपके हाथ में ऐसी दिल की लाइन ऐसी होनी चाहिए जो जुपिटर तक जाए, यहाँ तक जाए। दिमाग की लाइन ऐसे खम करती हुई यहाँ तक आए, ज़िंदगी की लाइन ऐसे आए, किस्मत की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो, सीधी चले। जुपिटर आपका बहुत अच्छा हो, ये जुपिटर माउंट है, ये आपका अच्छा हो। वीनस माउंट आपका अच्छा हो, मून माउंट आपका अच्छा हो, मरीख और ये मरीख ये बहुत बैलेंस में हो, मरकरी आपका अच्छा हो, सन आपका अच्छा हो। जब आपके ये माउंट्स अच्छे होंगे, हथेली की रंगत अच्छी होगी, लाइनें आपकी टूटी फूटी नहीं होंगी, तो अगर आपकी शादी में कोई मसला बनेगा भी तो आप अपनी समझदारी से, अपनी अक्लमंदी से अपनी शादी को बचा लेंगे। भले वो शादी की लाइन टूटी हुई है, दो शाख है, कुछ भी नहीं होगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर आपकी शादी की लाइन बिल्कुल एक्यूरेट हो, सही हो, फिर भी तलाक हो जाती है, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हम लड़की की किस्मत की लकीर देखते हैं, तो आम तौर पर लड़की की जो लक लाइन है वो टूटी हुई होती है, वो यहाँ से ब्रेक होती है, ऐसे ये ब्रेक होगी। शादी की लाइन जितनी मर्जी अच्छी हो, किस्मत की लाइन टूट गई है तो आपकी शादी भी टूट सकती है। तो ये चीज़ें होती हैं बड़ी बारीकी के साथ समझने वाली, सीखने वाली। तो उम्मीद है कि आज मैंने कोई कमी छोड़ी नहीं है।
जो भी कोई तशनीई रह गई थी पिछली वीडियो में वो आज मैंने कवर कर दी है। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपके दिल को मेरी बातों ने छुआ होगा, टच किया होगा। अगर दिल को टच किया है तो दिल खोल के जनाब मेरी वीडियो को लाइक करें, हक बनता है आपका, मेरी हौसला अफजाई करें, मेरी वीडियो को लाइक भी करें, आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कसम खुदा की बहुत भला होगा अगर आप मेरी इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, मेरा भला पहले होगा। मैं आपको सीधी और साफ बात बता रहा हूँ, मैं धोखा देने वाला इंसान नहीं हूँ। आप मेरी वीडियो को आगे शेयर करेंगे, इसका फ़ायदा मुझे भी होगा, मेरी भी हौसला अफजाई होगी। सबसे पहले बेनिफिट मुझे मिलेगा कि यूट्यूब पे मेरी वीडियो वायरल होगी और उस वायरल करने में आप लोगों का हक बनता है कि आप मेरा साथ दें, क्योंकि मैं अगर आपके लिए इतनी ज़बरदस्त आपको इन्फॉर्मेशन इतनी सच्चाई के साथ बयान कर रहा हूँ तो इतनी सच्चाई के साथ कोई भी आपको नहीं बताएगा ये इल्म पामिस्ट्री, जितनी दिल की गहराइयों से सच्चाइयों से मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर मैं डिज़र्व करता हूँ, मेरा हक बनता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, एक छोटा सा क्लिक करना है यार, लाइक हो जाएगा। नीचे वीडियो पे कमेंट्स भी कर दें, छोटा सा लफ्ज़ नाइस लिख दें, कुछ भी लिख दें तो बड़ी मेहरबानी। आपकी कमेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो पे आने चाहिए, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 400-500 कमेंट्स आने चाहिए। हर बंदा अपनी राय का इजहार ज़रूर करे जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। नाइस लिख दें, कुछ भी लिख दें, अगर बुरी लगी है तो बुरा लिख दें यार, कह दें कि नहीं मज़ा आया तो मैं माइंड नहीं करूँगा, लेकिन लिखें ज़रूर। अपना राय दही का हक आप ज़रूर इस्तेमाल करें, राय अपनी ज़रूर दें और इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपको इससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा अच्छी वीडियो आगे भी मिलेंगी, पामिस्ट्री सीखने को आपको मिलेगी। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। तो बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मेरे व्हाट्सअप पे आप रब्ता करें तो इंशाल्लाह ताला आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है, जो जोड़े आपस में थोड़े बहुत नाराज़ हैं, जिनकी नाराज़गी चल रही है, राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला को ये अमल बड़ा पसंद है। अल्लाह ताला को सबसे अगर नागवार जायज़ काम नापसंद है ना, वो है तलाक। हलाल अल्लाह ताला ने ज़रूर की है, लेकिन अल्लाह ताला को सख्त नफ़रत है तलाक के साथ। तो खुदा रा इससे बड़ी दूर रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। आप तो तलाक दे देंगे, आप तो उजड़ जाएंगे, लेकिन आपके बच्चे रुल जाएंगे। बच्चे रुल जाते हैं, बेटियां तबाह हो जाती हैं, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो अपना भी सोचें, लेकिन अपने से पहले आप अपने बच्चों का सोचिए, उनकी ज़िंदगी का सोचिए, एक दूसरे की गलतियां माफ़ करें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।